नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज भारतीय राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया है। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे थे। सामने मौजूद थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरा कार्यक्रम भाजपा नेतृत्व के तहत चल रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। नितिन गडकरी ने मंच से जो कहा वो सीधे तौर पर भाजपा की उस रणनीति पर चोट करता है जिसे पार्टी वर्षों से अपनाती आई है। उन्होंने बड़े सहज लेकिन बेहद तीखे लहजे में कहा, मुझे पता है सभा में लोग कैसे लाए जाते हैं, कैसे बसों में बिठाकर भीड़ जुटाई जाती है, कैसे फोकट में खाना पानी देकर सभाओं को भरने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं पहली बार कह रहा हूं, ये फोकट वाला काम बंद करो। जिसको आना है वो आए, जिसे नहीं आना वो ना आए। ये बातें सिर्फ भीड़ पर नहीं थी, बल्कि इशारों में देश की राजनीति पर एक बड़ा सवाल था। गडकरी के इस बयान का संकेत बहुत स्पष्ट था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होती हैं, तो सरकारी बसों का इस्तेमाल कर भीड़ लाई जाती है। ये बात विपक्ष कई बार उठा चुका है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में चुनावों से पहले महिलाओं के खातों में बड़े पैसों की स्कीमें लागू की जाती हैं। जन कल्याण योजनाओं के नाम पर चुनावी मोड़ के दौरान फ्री की सुविधाएं बांटी जाती हैं। नितिन गडकरी के इस बयान को लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की उस राजनीति से जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से मोदी पर फ्रीबी पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे हैं। और यही वजह है कि गडकरी का ये बयान भाजपा के अंदर तूफान बन गया है। अब बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। मंच पर बैठे शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सब कुछ कह रहा था। जैसे कि गडकरी ने कहा कि मुझे ये सब फालतू लगता है, फोकट की चीजें बंद होनी चाहिए। कैमरों में शिवराज के भाव साफ पकड़ में आई। चेहरे पर बेचैनी, माथे पर पसीना, आंखों में घबराहट। मानो अचानक उन्हें एहसास हो गया हो कि गडकरी के तीर सीधे भाजपा की रीढ़ पर लग रहे हैं। शिवराज खुद उन नेताओं में शामिल हो रहे हैं जो केंद्र के फैसलों के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं, चाहे स्कीमें हो, फ्री ऑफर्स हो या चुनावी आकर्षण। लेकिन आज उसी मंच से उन्हीं की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। चलिए पहले देखिए रिपोर्ट। गडकरी का ये पहला ऐसा बयान नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने सत्ता के घमंड, गरीबी की राजनीति और सरकारी सिस्टम की खामियों पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि कुर्सी पर बैठते ही लोग अहंकारी हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि देश को विकास चाहिए, फोकटखोरी नहीं। आज एक बार फिर उन्होंने वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उनके शब्द भाजपा के लिए ज्यादा चोटिल कर देने वाले थे, क्योंकि मंच पर सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और वो भी ऐसे नेता जो मोदी शाह की लाइन पर ही खड़े रहते हैं। जब गडकरी ने ये कहा, मैंने कह दिया है कि बसें फ्री में नहीं चलाई जाएंगी, जिसे आना है वो आए, नहीं आना है वो ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द भाजपा के लिए सबसे चिंताजनक थे। गडकरी के लिए भले फर्क ना पड़े, लेकिन पार्टी के लिए बड़ा फर्क पड़ता है कि रैलियों में भी भीड़ कैसी दिखती है, कितना जन समर्थन दिखाई देता है और जनता की नजर में पार्टी कितनी लोकप्रिय नजर आती है। शिवराज सिंह मंच पर चुप बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले, ना गडकरी को रोका, ना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह गई, जैसे कि वो सोच रही हूं कि इस बयान के बाद भाजपा नेतृत्व क्या प्रतिक्रिया देगा, इस बयान की गूंज कहां तक जाएगी। खुद गडकरी भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन अक्सर मोदी शाह के निर्णयों पर अपनी अलग सोच रखते हैं और ये बात आज फिर साबित हो गई। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए गडकरी ने शिवराज पर एक और तीर चलाया। उन्होंने किसानों की आय, किसानों की समस्याओं और खेती की व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों की स्थिति सुधारें। ये बात सीधे शिवराज की ओर थी, लेकिन असल में पूरा इशारा केंद्र की नीतियों की ओर जाता है। किसान आंदोलन, एमएसपी, उपज का सही दाम, ये सब मुद्दे पहले से भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और गडकरी का मंच से ये बयान भाजपा की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर गडकरी के इन बयानों ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा भीड़ जुटाने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करती है। दूसरी तरफ अब भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि फ्री में बसें चलती हैं, पैसा खर्च होता है और जनता को फोकट की चीजें बांटी जाती हैं। इससे भाजपा का नैरेटिव कमजोर पड़ता है और विपक्ष को एक मजबूत हथियार मिल जाता है।
सवाल यही उठता है कि क्या नितिन गडकरी ने ये बात सिर्फ सार्वजनिक चेतावनी के रूप में कही है या ये भाजपा के अंदर बढ़ती खाई का संकेत है। क्या ये मोदी नेतृत्व के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष विद्रोह है? क्या ये 2024 और उसके बाद की राजनीति में गडकरी की नई भूमिका की तरफ इशारा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस बयान की गूंज भाजपा के अंदर कहां तक जाएगी? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार माना जाएगा या पार्टी के लिए संकट का संकेत? आपकी क्या राय है? गडकरी के इस बयान से भाजपा की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या भाजपा इस मुद्दे को दबा पाएगी या ये आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक तूफान बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।